मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। आज का जो हमारा टारगेट रहेगा वो 3 टॉपिक पे रहेगा। पहले टारगेट लिख लेते हैं, फिर टॉपिक टू टॉपिक उनको डिस्कस करते हैं। पहला टारगेट जो रहेगा आज का टुडे टॉपिक। टुडे टॉपिक, आज की जो टॉपिक, सबसे पहला जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 1 में हम देखेंगे डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में लिख रही हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। दूसरा जो टॉपिक होगा हमारा, दूसरा टॉपिक होगा हमारे पास लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तीसरा जो टॉपिक है हमारे पास वो है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन निकालना तो हम बाद में सीखेंगे, पर सॉल्यूशन होते किस तरीके से है उसके बारे में हम बात करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। अगर डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन में हम बात करें तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि इसकी हमारे पास डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे कि इसकी हमारे पास डेफिनेशन क्या है, फिर यहाँ पे एग्जांपल कुछ हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। और थर्ड यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट आपको लिखाया जाएगा जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। एंड लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में वही सेम चीज है कि हम यहाँ पे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे। इसमें भी हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पे सिर्फ मेरे पास डेफिनेशन ही आएंगी, ओनली डेफिनेशन के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि जब हम सॉल्यूशंस निकालना स्टार्ट करेंगे तो पूरी ओडी में सॉल्यूशंस जहां जहां निकलेंगे वहां पे मैं बताती चली जाऊंगी कि ये वो वाला टाइप है, ये वाला टाइप है। ठीक है। तो पूरी ओडी में हमें सॉल्यूशंस ही निकालने, तो सिर्फ यहाँ पे सॉल्यूशंस की डेफिनेशन के बारे में बताया जाएगा कि कौन कौन से, थोड़ा सा ओवरव्यू वैसे एग्जाम्पल की हेल्प से मैं देने की कोशिश करूंगी, बट मेन चीज है यहाँ पे डेफिनेशन का। ठीक है। बात समझ आ गई। तो अब हम अपना डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर मैं बात कर रही हूँ तो इससे पहले हमने ऑर्डर पढ़ा है, तो ऑर्डर से ही रिलेटेड है डिग्री की बात। ठीक है। अब डिग्री आपने छोटी क्लासेस में जब हम पॉलिनोमियल की डिग्री निकालते थे तो वहां पे भी तो करते थे। वहां पे हम किस तरीके से करते थे, अगर हम छोटी क्लासेस में कहें, जैसे हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल, इस तरीके से पॉलिनोमियल आ गई, ये मेरे पास पॉलिनोमियल दे दी, अब मेरे से पूछा गया कि इसकी डिग्री बताओ, तो आप कैसे करते थे कि यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर देखते थे 1, यहाँ पे 2, तो इनमें जो हाईएस्ट होती थी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, यहाँ पे डिग्री की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 पावर है, हाईएस्ट कौन सी है 2, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री आ गई 2। तो यहाँ पे भी वही काम करना है, बट यहाँ पे जैसे वेरिएबल को देखते थे, यहाँ पे हम वेरिएबल को नहीं देखेंगे। यहाँ पे हमें किसे देखना है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे बड़ी चीज जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना रही है वो होता है डेरिवेटिव, तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव को देखेंगे। ठीक है। जो भी डेरिवेटिव हो, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, फोर्थ ऑर्डर हो, जिस भी ऑर्डर की मतलब जिस हिसाब से है, हमें डेरिवेटिव के बारे में बात करना। और जब डेरिवेटिव मतलब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री की बात करेंगे तो जो हाईएस्ट पावर होगी वो हम क्या देखेंगे, इसकी देखेंगे। ठीक है। किसकी देखेंगे, डेरिवेटिव वाले पोर्शन की। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की देखेंगे,
वो ऑर्डर से रिलेट करेगा, ये चीज मैं अभी आपको बता रही हूँ। पहले डेफिनेशन समझेंगे, फिर हम आगे जाके करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैं ये बताना चाहती थी कि जैसे यहाँ पे हम छोटी क्लासेस में वेरिएबल की देखते थे, तो यहाँ पे वेरिएबल की नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम डेरिवेटिव्स की हाईएस्ट पावर देखेंगे, ठीक है। पहले डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं, उसके बाद अपना ब्लॉक डायग्राम से समझ के तब आगे बढ़ेंगे और फिर एग्जाम्पल करेंगे। डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल डेरिवेटिव, ठीक है, after the equation has been made free of radicals fraction as far as the derivatives are concerned, ठीक है। और ये यहाँ पे एग्जांपल दे दिया। अब देखो इन्होंने क्या बात बोली है, एक एग्जांपल दिया हुआ है और एग्जांपल भी करेंगे हम। क्या बात बोली हुई है कि हमें क्या है, डिग्री बतानी है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होती है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, डिग्री होती है। डिग्री का मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट पावर, ठीक है। हाईएस्ट पावर किसकी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है बेटा मेरे पास, जो हम ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है। इसकी जो डिग्री होगी, पर कब लेनी है वो डिग्री, जब वो मेरे पास फ्री हो रेडिकल से और फ्रैक्शन से, रेडिकल्स और फ्रैक्शन से फ्री हो। अब देखो इसको हम समझते हैं ब्लॉक डायग्राम से, फिर इसके हम ट्यूशन करते हैं, क्योंकि तो अपने हाथ से जो चीज समझा दी जाती है वो इतनी लिखी हुई में नहीं समझाई जाती, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें डिग्री की बात करनी है बेटा, ठीक है। अब डिग्री के लिए क्या करना है, आपको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, सबसे पहले मैं लिख रही हूँ यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी, डिफरेंशियल इक्वेशन में आप चेक करोगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखो ये वाला जो काम था, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाला जो काम था, ये तो हम ऑर्डर में भी करते थे। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसी का ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। तो यहाँ तक तो हम निकालते थे ऑर्डर में ही, बात समझ आ गई, ऑर्डर के लिए यहाँ तक तो निकालते थे। अब क्या है, डिग्री की बात कर रहा है, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसकी जो डिग्री होगी, डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, बात समझ आ गई। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको हर जगह डेरिवेटिव पे जाना, मैंने ऑर्डर निकालना बताया था, उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उस पर आप पहुंच जाओगे, वही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। ऑर्डर तक पहुंच गए, उसके बाद जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो पावर लगी हुई है, ठीक है, तो उसकी जो पावर, पावर मतलब अब देखो ऐसा हो सकता है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है 3-4 जगह बैठा हो, तो उनमें जो हाईएस्ट होगा, डिग्री का मतलब होता है जिसकी भी आप बात कर रहे हो उसकी हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की क्या निकालेंगे, डिग्री, और जो डिग्री निकल के आएगी वही हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या हो जाएगी, डिग्री। पहले इतना सिंपल चीज समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन पे जाके हमने ऑर्डर निकाल लिया, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया। अब इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो डिग्री होगी वही मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। क्लियर हो गया। बट ये डिफरेंशियल जो ये डिग्री है ये कब निकालनी है, जब आप उसको फ्री कर दो, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है फ्री होना चाहिए वो रेडिकल से और फ्रैक्शन से। अब फ्रैक्शन का तो आपको पता है, जो मतलब पी/क्यू इस तरीके की फॉर्म में होते हैं, 3/7, 5/7, ठीक है, और 9/3, 9/2 इस तरीके से जो भी होंगे उनसे, मतलब इस तरीके की जो फॉर्म में अगर बैठे होंगे उनकी पावर में, तो उनको पहले हमें रिमूव करना है। रेडिकल्स की बात करूं तो जैसे हम बोलते हैं रेडिकल्स में स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, किसी भी नंबर का क्यूब रूट, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे 4 और nth रूट। अगर इस तरीके से आ जाए जैसे स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हो सकता है, मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 लिखा है, किसी भी नंबर, ठीक है, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, nth रूट में सभी आ गए, ठीक है। तो अगर इस तरीके से आता है तो पहले हम इनको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद ये प्रोसीजर करना है। पहला काम ये है कि हम रेडिकल्स और फ्रैक्शन को हटाएंगे,
ठीक है, उसके बाद हम इस पे आएंगे कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है और उसकी फिर डिग्री चेक करेंगे। तो अब हम समझते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। और यहाँ पे एक नोट ऐसा लिखा जाएगा जिसमें हमारे पास, अब देखो क्या होता है, ऑर्डर तो हमेशा डिफाइंड होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कुछ ना कुछ तो होगा, बट डिग्री में क्या होता है, डिग्री डिफाइंड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो अब जब डिग्री डिफाइंड होगी तब हम बताने वाले हैं। फिर एक नोट करा के मैं लिखवाऊंगी आपको कि ऐसी कौन सी सिचुएशन आती है जब डिग्री हमारे पास डिफाइंड नहीं होती है। तो अब इसके एग्जांपल करें और ये सारी चीजें आपको और डीप में मैं समझाने की कोशिश। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई। जब भी हमें किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री फाइंड करनी होगी, अगर उसमें फ्रैक्शनल रेडिकल्स आते हैं तो पहले उससे रिमूव करना होगा। फिर हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे आप पहुंच जाओ। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से ही हमें ऑर्डर का पता चल जाएगा। फिर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसकी हमें क्या देखनी होती है, डिग्री देखनी होती है। क्लियर हो गया? अब देखते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ऑर्डर भी लिखूं और डिग्री भी, क्योंकि डिग्री निकालने के साथ साथ ऑर्डर तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ऑर्डर क्या होता है मेरे पास, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है हमारे पास, इसका जो भी ऑर्डर होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। कहने का मतलब ये है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वही चीज देख लो। अब मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें डेरिवेटिव कहाँ बैठा है, डेरिवेटिव बैठा है यहाँ पे, और कहीं तो नहीं बैठा। अब यहाँ पे जो डेरिवेटिव बैठा है इसका, ये देखो कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये है फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, और कोई नहीं बैठा तो यही क्या है मेरे पास, हाईएस्ट। तो दिस इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है, 1। तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना आ गया, 1। अब देखो डिग्री के लिए क्या करना है, आपको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पर ही जाना है। ये आ गया बेटा, ठीक है। अब मैं इसको यहां से रिमूव कर रही हूं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही है, तो इस पे जाने के बाद आपको क्या देखना है, इसकी पावर, ठीक है। पावर और डिग्री का बता रही हूँ, डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो आपको पावर चेक करनी है, मतलब इसकी पावर क्या बैठा है बेटा, 1। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1, ठीक है। बात समझ आ गई। जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसकी जो यहाँ पे पावर बैठी होगी वही हमारे पास उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बन जाएगी। क्लियर हो गया? अब देखो जैसे ये वाला एग्जांपल है, यहाँ पे पहले ऑर्डर लिख लेते हैं हम। ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको मैंने अच्छे से आपको ऑलरेडी बता दिया है। हमें पता है कि जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका जो ऑर्डर है वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही लिख रही हूँ, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ऑब्वियसली वहां से हमें पता चल जाएगा इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखो यहाँ पे जहां जहां डेरिवेटिव बैठा है वहां वहां पहुंचो। डेरिवेटिव यहाँ बैठा है, डेरिवेटिव यहाँ बैठा है, डेरिवेटिव यहाँ बैठा है, इसके अलावा तो कहीं नहीं बैठा ना, नहीं बैठा। अब देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इनमें हाईएस्ट कौन सा है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो और सबको छोड़ देना है, सिर्फ हाईएस्ट को पकड़ लेना। हाईएस्ट हो गया थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस हाईएस्ट का जो ये आया है, इस हाईएस्ट का ऑर्डर कितना, 3। तो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना आ गया, 3, ठीक है। अगर मैं डिग्री की बात करूं, डिफरेंशियल इक्वेशन के डिग्री की बात करूं तो हमें किस पे पहुंचना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पर ही पहुंचना है। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो यही है। अब इस पे जाने के बाद बेटा हमें किसी और से कोई मतलब नहीं, सिर्फ इस पे पहुंच जाओ। इस पे मैं पहुंची, इसकी पावर कितनी है, अभी देखो मैंने यहाँ पे 3 लगाया हुआ है, तो इस वजह से 3 लगेगी। यहाँ पे है मेरे पास ठीक है, तो ये मेरे पास है। अब इसकी पावर, पावर मतलब ऐसे देखना होता है, इसकी पावर क्या लग रही है यहाँ पे, 1। तो डिग्री कितनी होगी मेरे पास, 1, ठीक है। क्लियर, बात समझ आ गई। जब आपको ऑर्डर निकालना आ गया तो ऑर्डर से ही अगला स्टेप आता है डिग्री का। डिग्री का आपको ये देखना है, यहाँ पे मेरे पास कोई भी फ्रैक्शन या रेडिकल नहीं है, तो मैं डायरेक्ट काम करूंगी। डायरेक्ट काम में क्या करना है कि जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बैठा है यहाँ पे उसकी पावर देख लो, पावर क्या आ गई मेरे पास, 1, ठीक है। क्लियर। अब देखो जैसे ये वाला है, अब यहाँ पे वो चीज आएगी जो मैंने बोला है कि
कि आपको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो डिग्री होती है वही हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होती है। अब डिग्री मैंने आपको बताया है, जब हम छोटी क्लासेस में पॉलिनोमियल की डिग्री देखते थे उसमें हम क्या देखते थे, हाईएस्ट पावर देखते थे। तो वही चीज हमें यहाँ पे देखनी है। जैसे इन वाले केसेस में अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट पावर 1 ही है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट पावर 1 ही है, ठीक है, तो वो चीज है। अब देखो सबसे पहले हम इसका ऑर्डर निकालेंगे। ऑर्डर मेरे पास क्या होगा बेटा, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आप हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे पहुंच जाओ, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, कभी आप ये समझ जाओ कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा ऑर्डर नहीं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होता है वही हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है, ठीक है। अब हाईएस्ट ऑर्डर जहां जहां डेरिवेटिव है वहां पे चले जाओ, यहाँ पे है मेरे पास, यहाँ पर है और यहाँ पे। सर्कल नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर मुझे वो करना पड़ता है, ठीक है। यहीं पे तो बैठे हैं डेरिवेटिव और कहीं नहीं है। यहाँ पे कितना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये देखते हैं ना, यहाँ पे भी कितना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इनमें हाईएस्ट क्या है, सेकंड। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मैंने डेरिवेटिव देखी, उनमें हाईएस्ट देख लिया सेकंड, ये वाले, ठीक है, क्लियर। तो सेकंड इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2, क्लियर, बात समझ आ गई। क्या करना है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ऑर्डर के लिए आपको क्या करना होता है बेटा, ऑर्डर के लिए आपको कुछ नहीं, जहां जहां डेरिवेटिव वहां पहुंचना है उनमें हाईएस्ट देखना। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है मेरे पास ये वाला, तो इसका ऑर्डर कितना है, 2, ठीक है। आप ऐसे देख सकते हो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेरे पास आ रहा है ये, अगर ये आ रहा है तो ये कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का। तो यही मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है, क्लियर हो गया। अगर मैं डिग्री की बात करूं, डिग्री की बात करूं बेटा मैं, कि डिग्री मेरे पास यहाँ पे क्या होगी, तो हमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो मिल गया। अब इसकी पावर देखो, पावर भी देखो, वहां पे पावर भी कौन सी देखनी, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर को ही डिग्री कहते हैं, ठीक है, जो हम पॉलिनोमियल में बचपन में सिखाते हैं। तो हाईएस्ट पावर देखनी है, सिंपल सी भाषा में जो है हाईएस्ट पावर देखो। मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बेटा यहाँ बैठा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ बैठा है। अब यहाँ पे इसकी पावर देखो, इस पूरे की पावर कितना बैठा है, 2, यहाँ पे कितना बैठा है, 5। अब देखो 2 पावर आ गई, इन पावर में लेना हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, 5। तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, 5। तो इसलिए मैंने वहां पर डिग्री लिखवाया, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल और डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। आप बोल सकते हो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है, पावर में भी कौन सी, हाईएस्ट पावर, ठीक है, क्लियर हो गया। फंडा बिल्कुल क्लियर है। ऑर्डर कैसे निकाला, ऑर्डर निकलते ही हमारे पास डिग्री का कंसेप्ट आ गया। यहाँ पे देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 5 है, तो इनमें हाईएस्ट कौन सी है, 5, तो वो इसकी डिग्री आ गई। अगला करें, अब देखो यहाँ पे अब तक कोई भी पी वाई मतलब फ्रैक्शन हो गया या रेडिकल हमारे सामने नहीं आया, बट अगर मेरे पास रेडिकल यहाँ पे क्या है, देखो ये बैठा रेडिकल यहाँ पे आ चुका है, तो पहला टारगेट मेरा ये होगा कि मुझे इसको रेडिकल से फ्री करना होगा। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर आप डायरेक्ट ही देख के लिख दोगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ऑर्डर की, इधर की साइड कर लेते हैं, यहाँ लिखती हूँ। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर क्या होता है मेरे पास, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका जो ऑर्डर होता है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। अब देखो मेरे पास डेरिवेटिव कहाँ कहाँ बैठा है बेटा, डेरिवेटिव बैठा है यहाँ पे, डेरिवेटिव बैठा है यहाँ पे, और कहीं तो है नहीं। यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, यहाँ पे मेरे पास कितना है, सेकंड ऑर्डर का। तो मुझे इन दोनों में चाहिए हाईएस्ट, हाईएस्ट कौन सा हुआ, सेकंड। तो मतलब मुझे हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है वो मेरे पास कौन सा आ गया, ये वाला। अब इसका ऑर्डर कितना है बेटा, 2। तो ऑर्डर मेरे पास क्या आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का, 2, ठीक है। अब भी सही है, 2, क्लियर हो गया। कैसे चेक करना है, तो ऑर्डर तो वही सिंपल है, पर डिग्री में क्या है, इसको रिमूव करेंगे। रिमूव कैसे करते हैं वो मैं बताती हूँ, ठीक है। इसको मैं इधर की साइड लिख देती हूँ। आप देखो रिमूव किस तरीके से करना है, इसको करना पड़ेगा सॉल्व, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई हम किस तरीके से करेंगे, अब देखो इसमें कुछ नहीं देखना, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जैसे 4/3 बैठा है, इसमें तो प्रॉब्लम आ रही है। अब इसमें भी प्रॉब्लम कैसे आ रही है कि जो नीचे बैठा हुआ है इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है,
ठीक है। तो नीचे बैठे हुए को हम क्या करेंगे, भगा देंगे। कैसे भगाएंगे बेटा, हम क्या करेंगे, दोनों साइड जो है क्यूब कर देंगे, मतलब जैसे 4/3 है तो दोनों साइड जो है पावर में 3 लगा देंगे। 3 लगाते ये वाला कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। तो हमारा काम क्या है, दोनों साइड क्या करना है, 3 लगा देना है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। क्यूबिंग करूंगी मैं बेटा, तो मेरे पास यहाँ पे 1 प्लस यस इट इज, यहाँ पे 4/3 है, इसमें भी पूरे की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब, क्लियर। यहाँ पे मेरे पास आएगा ये वाला पोर्शन बेटा पूरा, और इसकी पावर क्या आ जाएगी 3, ठीक है। अब देखो मुझे पता है पावर पावर क्या हो जाए, जैसे मेरे पास x की पावर a है और इसकी पावर b है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, x की पावर ab, ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो वही चीज मैं यहाँ पे अब कर दूं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस एज इट इज, ठीक है, 4/3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या सॉरी रिमेनिंग क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे बचेगा मेरे पास 4, तो यहाँ पे आ गया 4, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, p की पावर 3 और d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, इसकी पावर कितनी 3, ठीक है। अब देखो क्या यहाँ पे कोई भी p मतलब फ्रैक्शन में बैठा हुआ है, कोई भी रेडिकल बैठा हुआ है, नहीं ना, सिर्फ पावर में है। तो ये हमने इसको क्या किया, सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने का तरीका यही है कि जो नीचे बैठा हुआ है ना उसको भगाना होगा। उसको भगाने के लिए मुझे पता है दोनों साइड जो यहाँ है वही दोनों साइड पावर में लगा दो, ठीक है। पावर में दोनों साइड लगा दिया बेटा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें सिर्फ ऑर्डर पे देखना है, ऑर्डर कितना है मतलब 2, मतलब यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है बेटा, मेरे पास ये वाला है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ये। तो आपको किसी और पे नहीं जाना, जहां ये बैठा है वहीं पहुंच जाओ। तो मेरे पास ये यहाँ तो है नहीं, मेरे पास ये यहाँ बैठा है, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देख लो, हाईएस्ट पावर बस यहीं पे बैठा हुआ और कहीं नहीं बैठा हुआ है, तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी 3। तो हमारे पास जो डिग्री होगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की वो कितनी हो गई 3। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी किस तरीके से देखना। पहले हमने ऑर्डर देख लिया, ऑर्डर पे हमें मतलब रेडिकल फ्रैक्शन से कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। जहां पड़ता है वो है डिग्री। तो डिग्री के लिए हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसी को हमने भगा दिया। किस तरीके से, जो नीचे है वही दोनों साइड पावर में लगा दिया, इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें करने के बाद हमें क्या देखना होता है, डिग्री। डिग्री में देखना होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ बैठा हुआ है और कहीं है ही नहीं है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर, अब बेटा एक ही जगह बैठा है तो वही हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी 3, तो डिग्री क्या होगी 3। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसमें चेक करते हैं, अगर हम ऑर्डर की बात करें और हम डिग्री की, क्योंकि डिग्री निकालेंगे तो ऑर्डर तो ऑटोमेटिक ही निकल जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ऑर्डर के लिए, जहां जहां डेरिवेटिव है वहां पहुंच जाओ। हाँ हमारे पास सिर्फ यहाँ पे डेरिवेटिव है और कहीं तो है नहीं। और ये कौन सा ऑर्डर का डेरिवेटिव है बेटा, सेकंड, ये तो हाईएस्ट है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखो कहीं और पे डेरिवेटिव बैठा नहीं है, सिर्फ एक ही जगह बैठा, तो यही हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और इसका ऑर्डर कितना है 2। ऑर्डर कितना आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का 2। अब डिग्री की बात करने के लिए किस पे जाना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे, मतलब मुझे यहीं पे आना है और यहाँ पे आके मुझे देखना है इसकी हाईएस्ट पावर क्या है। अगर पावर की बात करें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो मेरे पास इसकी हाईएस्ट पावर कितनी 1, तो डिग्री कितनी हो गई 1। इस तरीके से आपने देखना है। उसके बाद है क्वेश्चन ये वाला। अब देखो इसमें जैसे मैंने देखा तो मुझे तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, वहां पे 1/3 है 1/2 है। अब इसको तो रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो बता पाएंगे डिग्री। तो रिमूव करने के लिए क्या करना होता है, जो भी नीचे होता है उसी को करते हैं। तो पहले मैं इसको लेके चलूं ये नीचे जो बैठा है इसको हटाती हूँ पहले, फिर इस पे काम करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ही कर दूं, कोई नहीं, वो तो हो चुका है, ठीक है। तो मैं पहले क्या करूंगी, जो ये 3 है, ठीक है, 3 नीचे बैठा है तो दोनों साइड पावर में 3 लगा दूंगी। तो मैं क्या करूंगी, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग क्यूबिंग ऑन बोथ साइड,
क्यूबिंग ऑन बोथ साइड का क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ये एज इट इज जो पूरा का पूरा है मेरे पास, ये बेटा एज इट इज, पहले मैं एज इट इज लिख लूं फिर करते हैं, y प्लस के डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे क्यूबिंग करना है तो मतलब दोनों साइड पावर में 3, मतलब दोनों साइड मैंने क्या कर दिया पावर में 3, क्लियर हो गया। और अभी मैंने आपको बताया कि जब ऐसे पावर में होती है तो ये आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, इस 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा आएगा कैंसिल तब कर रहे हैं जब मल्टीप्लाई में आएंगे, तो इससे ऐसे कैंसिल, ठीक है क्लियर हो गया। तो यहां से मेरे पास बच गया सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये तो हट गया पावर में बना जाएगा, ठीक है, सिर्फ ये वाला पोर्शन। इधर मेरे पास क्या है y प्लस के डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे इसकी पावर 3/2, अब ये होगा क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा मेरे पास 3/2, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, अब यहाँ पे नीचे 2 बैठा है, जहां नीचे 2 बैठा है मतलब दोनों साइड पावर में क्या कर दो 2 कर दो, तो मैं क्या इसको क्या बोलते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो आप ऐसे कर देना सिंपल, ये है इसको एज इट इज लिख लो मैं y प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स 3/2, ये दोनों साइड। अब मेरे को क्या करना है जो नीचे बैठा वही दोनों साइड पावर में लगा दिया पावर में, इससे ये यहाँ पे 3/2 मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या रह जाएगा मेरे पास 3, ठीक है। तो यहाँ पे रिमेनिंग रह गया मेरे पास 3 और यहाँ पे मेरे पास ये एज इट इज, ये एज इट इज और ये कैंसिल होके मेरे पास यहाँ पे आ गया पावर में 3, ठीक है। तो मैंने उसको सिंप्लीफाई किया, जैसे ही मैंने देखा कि इधर भी अपॉन में बैठा उधर भी, तो मैंने क्या किया पहले इसको भगाऊं तो दोनों साइड पावर में 3 कर दिया, यहाँ से ये कैंसिल होके यहाँ से आ गए ये, फिर इधर भी 2 बैठा है तो दोनों साइड पावर में 2 कर दिया, अब ये एज इट इज है और यहाँ पे मेरे पास क्या है 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 3, कैंसिल कैसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब मेरे पास कोई भी फ्रैक्शन कोई भी रेडिकल नहीं है यहाँ पे, तो अब मैं आराम से कर सकती हूँ इसको। तो सबसे पहले देखो डिग्री के लिए तो मैं ऊपर ही बता सकती थी कि सॉरी ऑर्डर जो है मैं इसका बेटा ऊपर ही बता सकती थी, इधर एक बार मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँ इसको, देखो ऑर्डर की बात करें तो हमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर डिग्री के लिए हमें देखना पड़ता है कि कोई भी फ्रैक्शन या रेडिकल ना हो, ठीक है। तो अगर ऑर्डर मैं यहीं से चेक करूं तो मैं यहीं से बता सकती हूँ, मुझे ऑर्डर के लिए क्या जाना पड़ता है जहां जहां डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव यहाँ बैठा है डेरिवेटिव यहाँ बैठा है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ पे सेकंड, तो हाईएस्ट कौन सा हुआ मेरे पास, हाईएस्ट हुआ ये वाला, क्लियर। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले लिया तो इसका ऑर्डर कितना है 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया 2, तो वो चीज मैं वहीं से बता सकती थी, बट डिग्री के लिए मुझे क्या करना पड़ा सिंप्लीफाई। अब देखो डिग्री बताने के लिए मुझे सिर्फ जाना है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पर, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ बैठा है, यहाँ तो है नहीं यहाँ बैठा है, सिर्फ जहां वो बैठा होगा वही जाना है। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर सिर्फ एक ही जगह बैठा है, यही पावर है, तो यही क्या होगी मेरे पास हाईएस्ट पावर, तो डिग्री कितनी आ गई यहाँ पे 2, ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर जिसको हम डिग्री भी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया ये फंडा। अब देखते हैं ये वाला, इसमें पहले ऑर्डर बताएंगे बेटा, इतने सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि आपके माइंड में ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हमारे पास ऑर्डर हम सिंपली ऐसे ही निकाल सकते हैं, पर डिग्री के लिए अगर फ्रैक्शन और रेडिकल आता है तो पहले उसको रिमूव करते हैं, रिमूव करने का क्या तरीका है वो भी मैंने आपको सिखा दिया है। इसके बाद आप एमडी रायसिंघानिया और जो भी आपने बीएससी में जो भी अपने ग्रेजुएशन में जो भी पढ़ा होगा, ठीक है, जो भी बुक पढ़ी होगी उसमें से आप प्रैक्टिस करना, ठीक है, क्लियर। और आईआईटी जेम में ये बहुत ज्यादा आते हैं, तो वहां से जो लास्ट ईयर में आईआईटी जेम में आए हुए हैं डिग्री या ऑर्डर को लेके क्वेश्चन, उनकी प्रैक्टिस कर लो, इससे ज्यादा इस पे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन फ्यूचर आप किसी को पढ़ाओगे तो इतना सफिशिएंट होता है इसको समझने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑर्डर और मुझे डिग्री बतानी है, तो ऑर्डर के लिए क्या है, ऑर्डर के लिए हमें क्या जाना होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ कहाँ बैठे हैं बेटा, यहाँ पे बैठा है और एक यहाँ पे, और कहीं तो है नहीं है, तो इनमें यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है मैम, यहाँ पे थर्ड ऑर्डर, देखो यहाँ पे फर्स्ट है यहाँ पे थर्ड ऑर्डर,
अब मेरा टारगेट तो जो ऑर्डर के लिए वो तो हाईएस्ट देखना, हाईएस्ट कौन सा है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो मेरे पास हाईएस्ट कौन सा आया है, मेरे पास आया है ये, ठीक है। अब जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सॉरी, उसका जो ऑर्डर है, अब ये किसका, इसका ऑर्डर कितना है, 3। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हुआ, 3। आपको किस तरीके से क्या प्रोसीजर करना है, वही शुरू से लेके अब तक मैं एक ही चीज बोल रही हूँ कि आपको जहां जहां डेरिवेटिव बैठा है वहां पहुंच जाओ, उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो लिख लो, उसका जो ऑर्डर है वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। अब डिग्री के लिए भी किस पे जाना है, किसी और पे नहीं जाना मैम, हमें तो सिर्फ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे जाना है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेरे पास है बेटा ये, तो ये कहाँ बैठा है, ये बैठा है सिर्फ यहाँ पे। तो अब इसकी क्या देखनी है, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा, 1। तो डिग्री कितनी हो गई, 1। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें फ्रैक्शन में आ गया है। देखो अब यहाँ पे मुझे इसकी डिग्री बतानी है, और डिग्री बताने के लिए तो फ्रैक्शन में आ गया। देखो ऑर्डर तो मैं डायरेक्ट बता दूंगी, ऑर्डर पे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, ऑर्डर तो क्लियर शुरू से ही आ जाएगा। बट डिग्री के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई। और सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है कि भाई जो नीचे बैठा हुआ है ना वही दोनों साइड पावर में लगा दो। तो मैं क्या करूंगी, पहले यही चीज लिख लो, फिर आपको निकालनी है। तो आपको सिंपल सी चीज है, इसमें ज्यादा लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। पहले पूरा लिखो, ऐसे लिख दिया। अब इसकी भी पावर लगाना है मुझे और इसकी भी पावर, ठीक है। अब पावर में देखो यहाँ पे 2 है, तो 2 को मुझे क्या करना है, भगाना है। तो 2 नीचे है तो 2 ही दोनों की साइड पावर में लगा दी, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे पावर पावर है, तो 3/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे रिमेनिंग रह जाएगा 3। पास यहाँ पे 1 प्लस इसकी पावर कितना रह गया, 3, ठीक है। यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे कितना 2, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे इसको ऑन करता हूँ, यहाँ से एक नई चीज आपको सीखने के लिए मिलेगी जो मैं सोच रही हूँ। अब देखो पहले मैं ऑर्डर लिख लो, ऑर्डर यहाँ लिख लेते हैं। अब देखो ऑर्डर तो मैं सीधा डायरेक्ट ऊपर भी लिख सकती थी, ठीक है, आप नीचे भी देख सकते हो उसको और ऊपर भी, तो थोड़ा सा यहाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑर्डर के लिए मुझे क्या करना होता है, जहां जहां डेरिवेटिव बैठा वहां वहां पहुंचो। तो मेरे पास डेरिवेटिव यहाँ है और डेरिवेटिव यहाँ है, और कहीं तो है नहीं है। तो यहाँ पे देखो कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और यहाँ पे भी सेकंड। तो हाईएस्ट क्या है, जब सेकंड ही प्रेजेंट है तो वही हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो गया मेरे पास, ये वाला, ठीक है। अब ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका ऑर्डर कितना है, 2। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया, 2। तो ये कंसेप्ट तो आपको समझ आ गया। अब बात करनी है मुझे डिग्री की। तो डिग्री के लिए मुझे क्या करना है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वही पहुंचना है जहां ये बैठा है। अब देखो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बेटा यहाँ भी बैठा है और बेटा यहाँ भी बैठा है। तो जहां जहां बैठा है वो चीज तो समझ गए, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जब डिग्री लेते हैं तो हम उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं। डिग्री में हम हाईएस्ट पावर, ये चीज मैंने आपको बता दी कि किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है वो डिग्री होती है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री, ठीक है। तो वही डेफिनेशन में लिखी हुई है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो हाईएस्ट पावर देखनी है इसकी। अब देखो हाईएस्ट पावर की अगर मैं बात करूं तो इसकी पावर यहाँ पे कितनी है, 2। अब यहाँ पे इस पूरे की पावर 3 है, ठीक है। तो मेरे पास आपको पता होगा a प्लस बी का होल क्यूब अगर मैं ओपन करूंगी तो ये क्या होता है मेरे पास, पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब प्लस के 3ab और इस तरीके से a प्लस के b, यही होता है, ठीक है, क्लियर। तो इसको अब क्या करना पड़ेगा, मुझे इस फॉर्मूले से क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई। क्योंकि अगर यहाँ पे पावर थोड़ी सी कम होती तो मैं उसी को ले लेती, आगे सिंप्लीफाई नहीं करती। बट यहाँ पे 2 जगह बैठा है और मुझे इनकी हाईएस्ट पावर चाहिए, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसकी हाईएस्ट पावर चाहिए। अब मैं यहाँ से कंफ्यूज हूँ कि यहाँ पे होगा कि वहां पे, तो सिंप्लीफाई कर ले फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं पूरा मतलब एक एक स्टेप करके दिखा रही हूँ। जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपकी खुद स्पीड बन जाएगी, आप देख के डायरेक्ट बता दो कि हाईएस्ट इधर है कि उधर है, क्लियर। तो इसके फॉर्मूले की हेल्प से अब हम इसको ओपन करेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करूं तो ओपन करके मेरे पास क्या आएगा, पहले का क्यूब मतलब 1, फिर मेरे पास इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्यूब
प्लस के 3, इन दोनों के मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आ जाएगा यही, और अंदर दोनों का सम एज इट इज। इसी को सिंप्लीफाई कर लेते फिर देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस ये एज इट इज, ठीक है। यहाँ मैंने 3 क्यों लिख दिया, यहाँ 2 है, 2 सेकेंड ऑर्डर, 1 प्लस सेकेंड ऑर्डर प्लस के अंदर मल्टीप्लाई करो तो 3, ठीक है। और इससे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 एज इट इज, dy और dy देखो जैसे मेरे पास x होता है 1 प्लस के x, है ना, तो x ये आ गया और प्लस x क्या हो गया x स्क्वायर, तो सिमिलरली दिस और दिस, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर का स्क्वायर, जैसे यहाँ बताया मैंने x स्क्वायर, तो सेम है तो x स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर लिया। अब क्या देखना है आपने, हाईएस्ट, और जो मेरे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो ये है, इसका मुझे हाईएस्ट पावर देखनी है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे कितनी पावर बैठी है बेटा 2, इधर की साइड जो बैठी है राइट हैंड साइड में वो बैठी है 2, फिर इधर देखो यहाँ पे कितनी बैठी है, यहाँ पे भी मेरे पास 2 बैठी है, यहाँ पे की पावर कितनी 1, फिर मेरे पास 1 बैठी है, और यहाँ पे देखें तो इसकी पावर कितनी बैठी है 3। अब इन चारों में से हाईएस्ट पावर देखनी है, तो हाईएस्ट क्या है मेरे पास 1 2 3 में से 3, तो इसकी डिग्री होगी 3। अगर देखो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो हमारे पास मतलब इस तरीके से हम नहीं देखेंगे तो हम तो गलत बता देते डिग्री, ठीक है। तो डिग्री जब भी हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन या रेडिकल आ जाए तो उसको पहला टारगेट ये होना चाहिए आपका, उसको रिमूव करना। रिमूव करके आपको देखना है कि जितनी भी मेरे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, देखो यहाँ पे भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो सब में से क्या लेना है हाईएस्ट पावर, उसी की वही लैंग्वेज में लिखी हुई है डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर देखनी है आपको, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास 3, ठीक है, क्लियर। अब इसमें अगला 9 और 10, उसके बाद डिग्री और ऑर्डर के क्वेश्चन फिनिश, और सिर्फ एक नोट में लिखवाऊंगी, अगर उस टाइप से कहीं पे भी आ जाए तो डिग्री हमारे पास डिफाइंड नहीं होती है, ठीक है। फिर हम अपना अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मुझे बताना है ऑर्डर, मुझे बताना है डिग्री। तो ऑर्डर के लिए हम कहाँ जाते हैं, हम जाते हैं जहां जहां डेरिवेटिव बैठा है, यहाँ गए और यहाँ, और कहीं तो बैठा नहीं है। फिर यहाँ पे जाने के बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास जो भी जहां जहां डेरिवेटिव बैठा है उनमें से हाईएस्ट कौन सा, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट कौन सा है सेकंड, तो हमारे पास हाईएस्ट आ गया बेटा ये वाला। अब ये हाईएस्ट है तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना होता है 2, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2। अब डिग्री के लिए क्या करते हैं, क्या यहाँ पे कोई फ्रैक्शन है नहीं, कोई रेडिकल है नहीं, तो हम आसानी से बता देंगे कि जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बैठा है इसकी हाईएस्ट पावर देखो, तो यहाँ तो फर्स्ट बैठा, मुझे तो सिर्फ उससे मतलब तो ये ही है, तो ये एक जगह ही बैठा है और इसकी पावर कितनी है 1, तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी 1, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी 1। अब ये वाला करते हैं, यहाँ पे मुझे बताना है ऑर्डर, यहाँ पे बताना है मुझे डिग्री, ठीक है। अब ऑर्डर के लिए कहां पे जाना है, जहां जहां डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव यहाँ है, डेरिवेटिव यहाँ है, पहुंच गए हम। डेरिवेटिव पे जाने के बाद क्या देखना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पे कितना है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पे कितना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के लिए ये देखते हैं पावर में नहीं, ठीक है। तो हाईएस्ट कौन सा हुआ सेकंड, तो हाईएस्ट मेरे पास कौन सा आ गया ये। अब जो हाईएस्ट आया है उसका ऑर्डर कितना है सेकंड ऑर्डर है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना आ गया सेकंड। अब डिग्री के लिए किसी पे नहीं जाना, डिग्री पे किस कहाँ जाना है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे, तो हाईएस्ट बैठा है सिर्फ यहाँ पे, तो इसकी पावर क्या है बेटा यहाँ पे 1। अब 1 ही मतलब एक ही जगह है तो हाईएस्ट भी क्या हुई 1। तो आई होप ये ऑर्डर डिग्री के क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे कि हमारे पास कभी भी हम अगर डिग्री निकालते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की तो ऑर्डर तो ऑटोमेटिक निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। बस आपको डिग्री का देखना है। डिग्री देखने के लिए आपको सबसे पहले करना पड़ेगा रेडिकल्स ऑफ फ्रैक्शन से फ्री, ठीक है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के डिग्री के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पर के हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे जाना पड़ेगा। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे जाने के बाद उसकी डिग्री चेक करनी पड़ेगी। डिग्री का मतलब होता है बेटा हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, ये बचपन में हमने सीखा है।
ठीक है, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उस पे को जाओ, चाहे वो एक बार प्रेजेंट है तो वो लिखो, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, तो उनमें ये देखो कि हाईएस्ट पावर कौन सी है, जो भी हाईएस्ट होगी वही उसकी डिग्री बन जाएगी। ठीक है, मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।